नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Beku nora juju e bidebu hindi ni banelung sang mandi banela bana sang maunu buzon hindi ni banele beku ni jar jara hindi paron tara beku ni buzi paron sinete mo ye hindi ni ban bidebu hindi ni banelung jara jarar hindi song somaje agon hindi basa pari song somaje agon tarare yo e bidebu share gori watte huzuli goronga। मैं उस भगवान सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक कहानी बोलो या आप लोग प्रवचन बोलो, एक छोटा सा कहानी या एक छोटा सा प्रवचन मैं लेके आया हूँ। ये दम्भपद में 41 नंबर गाथा जो है, वही गाथा से जो कहानी है वो कहानी मैं बोलने जा रहा हूँ। इस गाथा पाली में ऐसा बोला गया है। अचिरं वतयं खायो पटभिं अधिसस्यति शुद्धो अपेत विज्ञानो निरतं व कलिंगरं। तो इस हिंदी का अर्थ ऐसा है, हिंदी अनुवाद ऐसा है कि अहो ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतन रहित हो निरर्थक खड़ की भौतिक पृथ्वी पर पड़ रहेगा। मतलब कि कभी न कभी जल्दी एक दिन या तो एक दिन में हमारा शरीर से जान निकल जाएगा, विज्ञान निकल जाएगा, मतलब हम मर जाएंगे। जब हम मर जाएंगे शरीर एकदम सूखे हुआ लकड़ी जैसा होगा। जैसे कि आप कोई भी सूखे हुआ लकड़ी को कड़ी होकर रखने के लिए कोशिश करोगे तो आप किधर भी रखो एकदम ढड़ांग करके वो मिट्टी पर गिर जाता है। उसी तरह हमारा शरीर भी, जिस शरीर को हम हमारा बोलते हैं, जिस शरीर के लिए हम लोग एकदम बहुत कुछ करते हैं, अहंकार करते हैं, मेरा 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 शरीर बोल के, तो जब इस शरीर से जान निकल जाएगा ना, एकदम सूखे हुआ लकड़ी जैसा होगा, एकदम निरर्थक होगा, कोई भी मीनिंगफुल नहीं, एकदम आप गिर जाएगा सूखे हुआ लकड़ी जैसा। तो ये कहानी क्यों बोला गया है, इस गाथा का अंदर जो कहानी है हम लोग बाद में सुनेंगे। उससे पहले मैं सब लोगों को मेरा प्यार, मेरा मैत्री, करुणा देना चाहता हूँ। सब लोग को मालूम है कि अभी पूरा दुनिया ही कोरोना वायरस के वजह से एकदम सब लोग बहुत पीड़ित है, बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। तो उन सब लोगों के लिए भगवान बुद्ध का जो आदेश उपदेश है, भगवान बुद्ध का जो वाणी है, जो अर्थपूर्ण विचारपूर्ण वाणी है, उस वाणी को हम प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए इस कहानी में लेके आया हूँ। तो जब भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में रहता था, इस श्रावस्ती में ये कहानी, जो जैवतवन में एक भिक्षु रहता था, एक बंतेजी रहता था। उस बंतेजी का नाम तिष्य था। तो क्या होता है कि जो भी कोई भगवान बुद्ध बोलो या जो भी कोई अरहन होता है, इस अरहन व्यक्तियों को एक स्वभाव है। जब अरहन व्यक्तियों सुबह उठते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग ध्यान से पूरा दुनिया को देखते हैं। आज मैं किसको मदद करूं, आज मैं किसको दुख से मुक्ति दिलाओ, किसका दुख से मुक्ति होने का रास्ता बताओ, जो मार्ग है वो मार्ग में दिखा सकूं। तो उसी तरह भगवान बुद्ध ने जब देख रहा था, तब इस 30 भिक्षुओं का बारे में मालूम पड़ा। तो 30 जो भिक्षु था, 30 जो बंतेजी था, ये जब ध्यान चर्चा कर रहे थे, ये जब बंतेजी बना है, जैतवन बौद्ध विहार में रहते थे, तब अचानक इस बंतेजी को कुछ
पूर्व जन्म का कुछ ऐसा अकुशल कर्म था, ऐसा कुछ पाप कर्म था। उस कर्म की वजह से एकदम इस बंती जी का शरीर में जो ऐसा एक बीमारी हुआ कि जो बीमार को कोई चिकित्सा नहीं है, बीमार को कोई इस बीमार का कोई इलाज भी नहीं था। जितना भी कुछ इलाज किया है कोई फल नहीं हुआ। तो बाद में इस बंती जी का शरीर से जो खून निकलते हैं, जो मवाद निकलते थे, एकदम उनका चिवर भी भीग गया, पूरा शरीर एकदम पूरा भीग गया ये खून से या मवाद से। और इतना बदबू आते हैं कि उस कक्ष में जो ये आसपास जो बांते लोग रहते थे, बांते जी लोग भिक्षु रहते थे, इस बांती जी के पास भी कोई नहीं जाते हैं, क्योंकि इतना बदबू आते हैं कि जाने के लिए मन नहीं होता। तो एकदम अकेले पड़े हुए रहता था बांती जी, बहुत पीड़ित, बहुत दुखी हुआ रहता था। तो उस वक्त भगवान बुद्ध ने अपना मैत्री से, भगवान बुद्ध अपना करुणा मैत्री से दुनिया को देख रहा था। जो भी कोई अरहंत होता है, जो भी कोई अरहंत का ज्ञान प्राप्त होता है, ये व्यक्तियों को या ये ज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्तियों को भगवान बुद्ध बोलो या कोई भी अरहंत बोलो, इन लोग का एक स्वभाव है। जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद पूरा दुनिया को देखते हैं कि आज मैं किसको मदद करूं, आज मैं किसको इस धर्म का रास्ता दिखाऊं, आज मैं किसको धर्म का रास्ता दिखा के मार्गदर्शन करके इन लोग का जो दुख है, इन लोग का जो दुख है, उस दुख से मैं कैसे मुक्ति दिला सकूं। तो उसी तरीके से बहुत मैत्री से, बहुत करुणा से दुनिया को देखते हैं। उसी तरह भगवान बुद्ध ने जब देखा है ये जो तिस्स बंते जी है, उस कुछ अकुशल कर्म की वजह से, कुछ पाप कर्म की वजह से, पूर्व जन्म का जो पाप कर्म था या कुछ अकुशल कर्म का था, उस कर्म का फल का वजह से तिस्स बंते जी को इतना बड़ा बीमार हो गया, जो बीमार कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस तिस्स बंते जी को एक पारमी था, एक अकुशल पारमी था, मतलब अच्छा पारमी, जिस पारमी की वजह से बंती जी को ये भिक्षुओं को अरहन होने का एक बड़ा पारमी था। सिर्फ ये जो पारमी है, कोई भगवान बुद्ध या कोई आके जगाना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध को जब ये बारे में मालूम पड़ा, तो भगवान बुद्ध ने जो तिस्स बंती जी जहाँ पे रहता था, उसी बुद्ध विहार में आके उसी कक्ष में गया, बंती जी कक्ष में गया। तो बाकी सब बंती लोग देख रहे थे। जब कक्ष में जाके देखते हैं, इस तिस्स बंती जी बहुत बीमार है, बहुत बदबू आ रहा है, कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है, एकदम सब लोग उनको अकेले छोड़ दिया। तो भगवान बुद्ध का मन से, दिल से एक बड़ा मैत्री, एक बड़ा करुणा निकल के आया। भगवान बुद्ध ने खुद स्वयं जाके उस कक्ष में जाके इस बंती जी को, आनंद बंती जी भी था, आनंद बंती जी, भगवान बुद्ध ने उस कक्ष में जाके ये बंती जी को पकड़ के पूरा शरीर बंती जी को, ये तिस्स बंती जी को, आनंद बंती जी को बोला है जाओ गर्म पानी, जो पानी उबाल के लेके आओ, जो गर्म पानी है, गर्म पानी लेके आओ। और भगवान बुद्ध ने इस तिस्स बंती जी का शरीर में जो खून निकलते रहे हैं, जो मवाद निकल रहे थे, पूरा बदबू आ रहा है, एकदम साफ करने लगा। भगवान बुद्ध ने ये तिस्स बंती जी को उस कक्ष से बाहर लेके आया। जब बाकी भिक्षुओं देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध स्वयं आके तिस्स बंती जी को सेवा यत्न कर रहे हैं, तो वो लोग भी चुप रह नहीं सका। सब लोग आगे आया, सब लोग आगे आके तिस्स बंती जी का जो चिवर है, जो कपड़ा है, गर्म पानी लेके आया, गर्म पानी से स्नान किया गया और जो कपड़ा है धो दिया गया। और एक दूसरे, जब उनका कक्ष जो था, कमरा जो था, वो भी साफ किया गया। एकदम
सब कुछ साफ होने के बाद भगवान बुद्ध खुद ये तिस्सा बांतीजे को सेवा यत्न किया, साफ सुथर किया, नहावाया, स्नान किया गया इस बांतीजे को। तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने सब भिक्षु संघ को बुला के बोल रहे हैं, सब भिक्षु संघ को आके एक उपदेश दिया। जब तिस्सा बांतीजी को एकदम बहुत ताज़ा फ्रेश लग रहा था, नहाने के बाद, साफ सुथर होने के बाद मन में बहुत बड़ा खुश, मन में बहुत बड़ा आनंद जगा और भगवान बुद्ध का बारे में और ज़्यादा श्रद्धा जगाने के बाद भगवान बुद्ध ने तिस्सा बांतेजी और बाकी सब बांतेजी लोगों को एक देशना दी, एक प्रवचन दिया। ये प्रवचन देने से पहले भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु संघों को, भिक्षु संघ सब लोग तुम लोग याद रखो कि ये हमारा ये जो बुद्ध विहार में या ये हमारे पास भिक्षु संघ में कोई माँ बाप नहीं है, कोई इतना किसी का माँ बाप नहीं यहाँ पे। सब लोग एक दूसरे को सेवा यत्न करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। जो भी कोई बीमार होता है, जो भी कोई किसी को मदद चाहिए, सब एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को सेवा यत्न करना चाहिए और एक दूसरे को ऐसा बीमार जब होता है इलाज देना चाहिए, मदद देना चाहिए, करना चाहिए। तो इसीलिए आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई किसी बीमार व्यक्ति को कोई भी आदमी सेवा यत्न किया, कोई भी आदमी देखभाल किया, तो वो जो पुण्य कर्म है एकदम स्वयं भगवान बुद्ध को सेवा करना जैसा होता है। इसीलिए कोई भी बीमार आदमी को आप लोग अकेले मत रखो, कोई बीमार आदमी को आप लोग मत छोड़ दो। सब लोग आके एकदम सेवा करो, देखभाल करो। इसी तरह हम एक दूसरे को देखभाल करके रहना चाहिए, इसी तरह हम एक दूसरे को सेवा करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन दिया। वो प्रवचन सुन के ये जो तिस्सा बांतेजी था, तिस्सा बांतेजी वो उसका मन एकदम ध्यान से सुना और ध्यान से सुनने के बाद शरीर के जो भी अनित्यता है, शरीर में जो भी कुछ अपवित्रता है, शरीर में जो भी कुछ क्या है, जो अनित्य जो भावना है, जो ध्यान है, उसी ध्यान करके ये तिस्सा बांतेजी भी अरहंत बन गया। अरहंत बनने के बाद जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुख से मुक्ति हुआ, उसी समय ये तिस्सा बांतेजी भी परिनिर्वाण किया, परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये जो कहानी है, ये जो धम्मपद का जो कहानी है, इस कहानी से हम लोग को एक शिक्षा मिलता है कि जो भी कोई बीमार होता है, वो बीमार व्यक्ति को हम लोग सेवा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। अगर भगवान बुद्ध खुद स्वयं ही कोई बीमार व्यक्ति को सेवा कर सकता है, देखभाल कर सकता है, हम भी इसी तरीके से कोई भी बीमार आदमी बोलो, कोई भी दुखी पीड़ित आदमी बोलो, जब हम किसी को मदद करने के लिए मौका मिलता है तो वो मौका हम लोग छोड़ देना नहीं चाहिए, हम उसको सेवा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई बीमार है, बीमार आदमी को सेवा करना, बीमार आदमी को देखभाल करना एकदम स्वयं भगवान बुद्ध को देखभाल करना, सेवा करना जैसा होता है। इसीलिए अपना वर्ण, श्रेणी या पद से किसी को तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सबको एक ही जैसा सम्मान देना चाहिए, सबको एक ही जैसा जो इंसानियत है वो हम लोग को हमारे पास रखना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और दूसरों को भी एक आदर्श होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा बीमार आदमी को सेवा करना एक स्वयं भगवान बुद्ध को सेवा करना जैसा होता है। तो और जो किसी को मदद करना, जो दुखी है, जो किसी को मदद चाहिए, उन सब को मदद करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत पुण्य कुशल का काम है। इसीलिए जो बीमार है, जिनको मदद चाहिए, जिनको पीड़ित है, दुखी है, उन सब लोगों को
उसी दुख से, उसी पीड़ित से मुक्ति दिला सके, तो भगवान बुद्ध का वाणी हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का वाणी हम अनुसरण कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को मदद करना, किसी को सेवा करना, जो बीमारी आदमी को सेवा करना, एकदम स्वयं भगवान बुद्ध को सेवा करना जैसा होता है। आप कभी किसी बीमारी आदमी को अकेले मत छोड़ दो। अकेले ऐसा छोड़ना एक इंसानियत का काम नहीं है, एक जानवर जैसा होता है। जानवर ही ऐसा काम कर सकते हैं। इसीलिए अभी तो क्या है, वर्तमान में कभी कभी इंसानियत से ज़्यादा जानवर ही लोग इंसानियत का काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इंसानियत होने के बावजूद भी जानवर जैसा काम करते हैं। तो इसीलिए इसीलिए धर्म का शिक्षा होना चाहिए, इसीलिए धर्म का आदेश उपदेश सीखना चाहिए, मानना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और अनुसरण भी करना चाहिए। तभी हम लोग धार्मिक आदमी बन सकते हैं। धार्मिक आदमी बनेगा तो हमारे दिल में सुख जगेगा, आनंद जगेगा। जब हमारे दिल में सुख है, आनंद है, तब हमारा बातें भी, आचार व्यवहार है, सब कुछ पवित्र होगा। जब हम लोग अच्छा से बात करते हैं, आचार व्यवहार भी हम लोग अच्छे से करते हैं, तो हमारा फल भी एकदम मिठाई होगा, सफल होगा। और जो भी आदमी बहुत अच्छे दिल से बात करते हैं, बहुत अच्छे दिल से आचार व्यवहार करते हैं, तो उन सब लोगों को एकदम सफलता मिलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, धार्मिक बनना मतलब दूसरों को सेवा यातना करना, दूसरों को मदद करना, एकदम दया ममता से रहना और मैत्री करुणा से रहना। और ये जो इंसानियत का जो जीवन है, इंसानियत का जो ज़िंदगी है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण से बिठाना ही भगवान बुद्ध का आदेश उपदेश है, भगवान बुद्ध का वाणी है। दुख से मुक्ति होना, खुद भी दुख से मुक्ति होना, दूसरों को वो दुख से मुक्ति दिलाना ही भगवान बुद्ध का आदर्श मार्ग है। तो इसीलिए जो आदमी इस आदर्श मार्ग में चलता है, फिरता है, तो उन लोगों को सुख मिलता है, उन लोगों को आनंद मिलता है। इस जिंदगी में भी आनंद मिलता है, खुश मिलता है, और उसके बाद भी जब उन लोग मर जाते हैं, उन लोग का सुगति मिल जाता है, अच्छा भाव मिल जाता है, अच्छा जिंदगी दुनिया मिल जाता है। और कोई भी पुण्य कर्म की वजह से इस मनुष्य लोक में वापस पुनर्जन्म होता है। मनुष्य लोक में, मनुष्य दुनिया में अगर वापस आते हैं, तो वो लोग एकदम बहुत सुंदर आदमी बन के आता है, जो देखने के लिए एकदम सुंदर लगता है, अच्छी चेहरा मिलता है, और उन लोग का कोई ऐसा बीमार नहीं है जो इलाज करने के लिए भी मौका नहीं मिलता, तो वो लोग बीमार नहीं होते हैं। उन लोग बहुत देखने से भी एकदम सुंदर होते हैं, बहुत अच्छा चेहरा मिलता है। तो वो सब लोग इन लोगों को पसंद करते हैं, इन लोगों को एकदम प्रशंसा करते हैं, इन लोगों को बहुत अच्छे कल्याण मित्र मिल जाता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, सब लोगों को सेवा करो, मदद करो, और सब लोगों को सेवा मदद करना, बीमार लोगों को मदद करना, स्वयं भगवान बुद्ध को मदद करना, सेवा करना जैसा होता है।